मिनासान कोनिचिवा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कांजी लेसन नंबर 1। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कांजी इंट्रोडक्टरी सेशन है आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने किस तरह से कांजी राइट करनी चाहिए, N5 के लिए कौन सी कांजी है और वो सभी कांजी आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी है। उसके बाद ही आप लेसन नंबर 1 देखिए। इसमें हम स्टार्ट करेंगे जूशो। देखो, जू शो का मतलब है एड्रेस, जहां पे आप रहते हो वो एड्रेस। तो देखो, एड्रेस जो है उसके लिए बहुत सी अलग अलग कांजी यूज की जाती है। मतलब जो रेसिडेंट के लिए यूज की जाने वाली जितनी भी कांजी है वो आज हम इस लेसन में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो है सुमु। देखो, कुन्योमी सुमु। सुमु का मतलब है लिव, रहना। ठीक है, सुमु। वाताशी वा निहोन नि सुंदेइमास। मैं जापान में रहती हूँ। ठीक है, सुमु। सुंदेइमास, रहती हूँ। तो उसका ओनियोमी है जू। जू शो में जू आ जाता है। ठीक है, तो कांजी हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो है ना, इसे कहा जाता है निम्बेन। निम्बेन मतलब पर्सन या फिर पीपल के लिए वो रिलेट करती है। उसके बाद ये जो कांजी है ना, इसका अर्थ है ओमोना। ओमोना का मतलब क्या है कि मेन। ठीक है, मेन। तो कांजी किस तरह से हमें ध्यान में रखनी है। हितोवा माची नो ओमोना जूमिन। जूमिन का मतलब है रेसिडेंट। ओके, तो ध्यान में रखने के लिए बहुत सिंपल है। क्या करना है, पीपल जो है वो सिटी के सबसे मेन जूमिन देश मतलब रेसिडेंट है। तो आप इसी तरह से उसे ध्यान में रखिएगा। तो जूमिन का मतलब है रहीवासी, वहां पे रहने वाले। ठीक है, जूमिन ह्यो। तो कांजी स्ट्रोक ऑर्डर यहाँ पे आपको ध्यान में आ जाएगी। सबसे पहले तो हमें निम्बेन बनाना है, उसके बाद हम ये कांजी बनाएंगे, फिर वापस से ये इस तरह से स्ट्रोक ऑर्डर है, उसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हितो वा माची नो ओमोना जुमिन देस। जुमिन देस, जुमिन का मतलब है रहीवासी, इनहेबिटेंट। जा उसके बाद हम देखेंगे वाक्य, सेंटेंस देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खारेरा वा कोनो माची नो जुमिन देसु। देखो, खारेरा मतलब वो। ठीक है, वो कोनो माची नो, इस सिटी का जुमिन देसु मतलब रहीवासी है। तो कांजी का स्ट्रोक ऑर्डर आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम जाते हैं जू शो में से शो की कांजी। इसे शो या फिर जो, ये ओनियोमी है। ठीक है, दो कांजी एक साथ आ जाती है तब सबसे ज्यादा यूज करने वाला है ओनियोमी प्लस ओनियोमी। ठीक है, कुनियोमी है टोकोरो या फिर दोकोरो। ठीक है, तो हमें इसका मीनिंग ध्यान में रखना है। प्लेस के लिए ये कांजी यूज की जाती है। कांजी अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है ना, ये दोआ के लिए यूज किया जाता है। दोआ मतलब डोर। ओके, और ये जो कांजी है ना, ये तो ये कांजी है ओनो की। हमने लेसन नंबर 2 में भी हम देखेंगे। ओनो मतलब एक्स। ओके, एक्स उसके लिए यूज की जाती है। यहाँ पे मैं बना दूं, ओके, इस तरह से एक्स। ओके, तो देखो, दो वानी ओनो नो ए ओ खाइता तो कोरो वा दाई दो कोरो देस। देखो कितना सही कहा है। दोवा देस ने, दोवानी ओनो नो ए देस ने, ओनो नो ए मतलब एक्स का पिक्चर। ओके, खाइता तो करो वा दाई दो करो देस, जहां पे वो लिखा है या फिर ड्रॉ किया है वो किचन है। ठीक है, तो ध्यान में रखने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। खाकीजोन इस तरह से इची नी सान शी गो रोकू शिची हाची देसने। ओके, फिर से हम देखेंगे। जूशो, जूशो है एड्रेस। उसके बाद है बाशो। बाशो मतलब भी एड्रेस। सेंटेंस हम ध्यान में रखते हैं। आताराशी जूशो ओ रेन राकुशिते कुदासाई। जो नया एड्रेस है वो मुझे क्या करो, रेन राकुशिते कुदासाई मतलब मुझे बता दो या फिर कांटेक्ट करो। इस तरह से वो यूज किया जाएगा।
उसके बाद हम कांजी देखेंगे मियाको। मियाको का मतलब है कैपिटल। ओके, तो टोक्यो में ये कांजी आ जाती है, क्योतो में ये कांजी आपको दिखाई देगी, टोक्यो में ये कांजी दिखाई देगी। कैपिटल जो है उसमें ये कांजी आ जाती है। तो देखो, ओनियोमी है क्यो, क्यो, ठीक है। कुनियोमी है मियाको, मियाको मतलब कैपिटल। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये नाबेबुता है। नाबेबुता मतलब ये जो है ना, ये है नाबे मतलब पॉट, और उसके ऊपर जो ये है इसे नाबे बुता कहा जाता है। ठीक है। तो और उसके बाद कुची है, वापस चीसाई है। ठीक है। तो कांजी ध्यान में रखने के लिए हम करेंगे नाबे बुतानो कुची देस ने, नाबे बुतानो कुची वा चीसाई नो दे टोक्यो ए ओकोरिमाशिता। बहुत सिंपल है, क्या करना है हमें, नाबे बुता है, देखो नाबे बुता नो कुछ ही देश ने, यहाँ के ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ही चीसाई है। ओके, छोटा है, इसलिए मैंने वो टोक्यो ओकुरी मास्ता, मैंने वो टोक्यो को भेज दिया। वहां पे, वहां से खरीदी किया होगा और अच्छा नहीं लगा तो वापस उसे वहां पे भेज दिया। तो ये जो है ना, ये ओबोए काता है, मतलब किस तरह से वो कांजी ध्यान में रखनी है। तो आप भी इसी तरह से ध्यान में रख सकते हो, या फिर आप कुछ अलग टेक्निक का भी यूज कर सकते हो। तो कांजी लिखते समय हमें करना है नाबे बुता, नाबे बुता नो कुची वा चीसाई नो दे टोक्यो ए ओकोरिमाशिता।じゃあ、सेंटेंस देखेंगे, निहोन नो मियाको वा टोक्यो देsu। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। ठीक है। अब हम कांजी देखेंगे मियाको, फिर से मियाको की कांजी है, देखो ये भी कांजी यूज की जाती है, इसका तो या त्सु करके ओनियोमी है। तो वो किस तरह से यूज किया जाता है मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले तो हमें कांजी देखने, ये जो यहाँ का पार्ट है ना, इसे कहा जाता है मोनो। मोनो का मतलब है पर्सन। ठीक है। तो ये पर्सन रिलेट करती है, और यहाँ का ये जो है ना, कोजातो ओजातो, जैसे मैंने आपको बुशु में बताया था। तो ये पार्ट जो है ना, तो ये जब आता है तो उसका सिटी या फिर कैपिटल से वो रिलेट करता है। तो कांजी ध्यान में रखने के लिए हमें यूज करना है ये फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ का तो क्या है, हितो वा टोक्यो तो नि सुंदेरु। देखो, हितो मतलब ये मोनो पर्सन की कांजी। सो हितो वा कहाँ पे, टोक्योतो देश ने, टोक्योतो मतलब कैपिटल, टोक्यो नी सुंदेइमासु। ठीक है। तो इस तरह से उसे ध्यान में रखिएगा। कांजी की स्ट्रोक ऑर्डर भी हम ठीक से देखेंगे। यहाँ पे जब आप स्ट्रोक ऑर्डर देखिए, और शब्दार्थ है टोक्योतो मतलब टोक्यो कैपिटल। उसके बाद है गुआई। ओके, त्सुगोगा ई, त्सुगोगा ई का मतलब हुआ कन्वीनियंट। ठीक है। कल पार्टी है तो आपके मतलब आप आएंगे, त्सुगोगा ई देस का मतलब आपके लिए कन्वीनियंट हो तो आप आ जाइएगा। ठीक है, त्सुगोगा ई। उसके बाद है शुतो। देखो, ये जो kanji है ना, ये है कुबी की kanji। कुबी का मतलब है नेक। ओके, और ये तो मियाको की मतलब कैपिटल की kanji। शुतो मतलब कैपिटल। ओके, शुतो। उसके बाद हम देखेंगे फू। ओके, फू। देखो, जैसे तो क्यों तो होता है, उसी तरह से ओसाका फू होता है, ओसाका तो नहीं होता, वो अभी मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। तो अभी हम कांजी देखेंगे फू की कांजी। ठीक है, फू। और यहाँ का ये जो पार्ट है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये पार्ट है त्सुकेरु। त्सुकेरु, ठीक है। नानी का ओ त्सुकेरु। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीफेक्चर जो है उसके लिए इस कांजी का यूज किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, कांजी ध्यान में रखने के लिए हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, या फिर ये जो ओबोए खाता है उसे ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये है शुरुई देसने। शुरुई मतलब डॉक्यूमेंट्स ना दो ओ अत्सुमेरु देसने। अत्सुमेरु मतलब कलेक्ट करना, और मतलब यस, कलेक्ट करना, गैदर होता है, लेकिन वो पीपल के लिए। यहाँ पे है खान एनो खातेमोनो देसने, मतलब जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उसे। तो देखो, शुरुई ना दो आत्सुमेरु खान एनो खातेमोनो मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जहां से हमें मिलते हैं, वो जो प्लेस है गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, तो उसके लिए ये फू की कांजी यूज की जाती है। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो ये जो है ना, ये हमें इस तरह से निकालना है, उसके अंदर है त्सुकेरु की कांजी। बहुत ही सिंपल है, तो उसी तरह से आप उसे ध्यान में रखिएगा।
अब हम देखेंगे कुछ शब्दार्थ और सेंटेंस। सबसे पहले क्यों तो फू है और ओसाका फू। ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योतो फू, क्योतो प्रिफेक्चर। ओसाका फू, ओसाका प्रिफेक्चर। उसके बाद है सेइफू। सेइफू है गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट के लिए कहा जाता है सेइफू। अब हम सेंटेंस देखेंगे। देखो, दोरो ओ सुकुत्तारी, दामू ओ सुकुत्तारी सुरु नो वा सेइफू नो यारू शिगोतो देसु। देखो, दोरो का मतलब है रोड जो बनाते हैं वो। सुकुत्तारी, दामू ओ सुकुत्तारी सुरु नो वा सेइफू नो यारू शिगोतो देसु। सेइफू का मतलब है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की ये जो काम है ना, रोड बनाना, रेल बनाना, तो ये जो सारी कामें हैं ये है गवर्नमेंट की काम है। तो इसके लिए यहाँ पे सेइफू का यूज किया है। अब हम देखेंगे केन। देखो, हमने टोक्यो तो देखा, ठीक है। उसके बाद हमने ओसाका फू, क्योतो फू देखा। ओके, अब हम देखेंगे केन। योंजू सांकेन आरिमास। 43 प्रिफेक्चर है, तो देखो उनके लिए केन का यूज किया जाएगा। ठीक है, कुनियोमी वा आरिमासेन, कुनियोमी नहीं है। तो हमें कांजी जब हम देखते हैं ना, यहाँ पे देखना है मे है। मे मतलब आईज, और ये जो है ना ये है चीसाई की कांजी। ठीक है, चीसाई। तो हमें ध्यान में रखने के लिए ये सेंटेंस आप ध्यान में रख सकते हो। मैं ओ चीसाकुशिते, देखो मैं मेरे आईज जो है उसे छोटा करके निहोन नो 43 を見る。そうですね。अगर आप जापान का चिजू देखोगे, चिजू का मतलब है मैप, तो थोड़ा सा आई छोटे करके आप अगर देखोगे तो योंजू सांकेन आप वहां पे देखोगे। ये ओबोए खाता है, आप ध्यान में रखने के लिए ये सेंटेंस यूज कर सकते हो। ये केन की कांजी है, केन मतलब प्रिफेक्चर। ठीक है, जापान में योंजू सांकेन आरिमास। ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। तो चलिए कांजी लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। ये जो है इसमें आप देखोगे योंजू सांकेन देश ने, योंजू सांकेन ये पूरे के पूरे प्रीफेक्चर के इसमें ही है। तो कोनो केन नो यूमेना तोकोरो वा ताकुसान आरिमासु।そうですね。この県というのはどの県ですか？茨城県とか福岡県とか、そうですね। सो उसमें जो यूमेना प्लेसेस है, मतलब फेमस प्लेस जो है ना वो बहुत सारे हैं। तो थक्सन आरिमास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप उसे ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं शी की कांजी। शी का मतलब है सिटी। ओके, तो कांजी अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको फिर से नाबे बुता वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, ये है नाबे बुता मतलब पॉट, और उसके ऊपर का जो ढक्कन है ना उसे नाबे कहा जाता है। नाबे बुता फुता देश ने। सो हमें ध्यान में रखने के लिए क्या करना है, इचिबा देश ने। इचिबा, इचिबा का मतलब है टाउन मार्केट। ओके, सो इचिबा दे नाबे तो कोको देश ने, नाबे देश ने, नाबे तो नुनो देश ने। नुनो का मतलब है क्लॉथ। ओके, ये अगर पार्ट किसी कांजी में आ जाता है तो उसका मतलब है क्लॉथ रिलेटेड वो कांजी है। ठीक है, तो नाबे मतलब पॉट, नुनो मतलब क्लॉथ्स। ओके, तो खाऊ को तोगा देखिमासेन। देखो, टाउन मार्केट जो है उसमें आप ये जो नाबे है उसका ढक्कन और क्लॉथ्स शॉपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उनका रूल होगा या फिर वहां पे वो नहीं मिलता होगा, तो उसलिए मैंने ये सेंटेंस बनाए ताकि आप वो कांजी ठीक से ध्यान में रख सको। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे शब्दार्थ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योतो शी। ओके, क्योतो सिटी। उसके बाद है शिचो। शिचो का मतलब है मेयर। ओके, उस सिटी के मेयर। इचिबा मतलब मार्केट। ओके, इचिबा। और सेंटेंस हम देखेंगे वारे वारे वा मतलब हम, वारे वारे वा खारे ओ शिचोनी एरांदा। सो देश ने मतलब हमने उसे मेयर की जगह पर सिलेक्ट किया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसी तरह से ये शिचो का मतलब है मेयर, तो आप उसे ध्यान में रखिएगा। तो अब हम कांजी लर्न करेंगे मे की कांजी, सॉरी कू की कांजी। और यहाँ पे ये जो है ना ये है
में। तो कांजी बहुत सिंपल है। ओनयोमी वा कु देस, कु। ओके, कुनयोमी वा आरिमासेन, इमी वा वर्ड देस, वर्ड। ओके, तो वर्ड में ये कांजी आ जाती है। कांजी लिखते समय आपको क्या करना है, इची, नी, सान, शी। ओके, बहुत सिंपल है, 4 स्ट्रोक है उसमें। तो ये जो है ना, ये है हाफ बॉक्स, उसके अंदर है ये मे। ओके, काता का नाम मे देसने, तो उस तरह से आप उसे ध्यान में रख सकते हो। ओके, यहाँ पे भी हम निकाल लेते हैं। इच्छी, नी, सान, शी देसने, कु, कु। ओके, किताकु मतलब किता वर्ड। ओके, उसके बाद है बुंक्योकु मतलब बुंक्यो वर्ड, बुंक्योकु। उसके बाद है कुचो, कुचो का मतलब है वार्ड मेयर। ओके, जैसे हमने मतलब सिटी मेयर हमने देखा था, अब है कुचो मतलब वार्ड मेयर। सेंटेंस हम देखेंगे, कुचो नो शिगोतो गा तोकुई देसु। देखो, वाताशी वा कुचो नो शिगोतो गा तोकुई देसु, मतलब मैं कुचो मतलब वार्ड मेयर के जो कुछ भी काम रहता है उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। ओके, तो उसके लिए आप कुचो इस तरह से ये सेंटेंस बना सकते हो। ओके, अब हम कांजी देखेंगे माची की कांजी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कांजी है। माची का मतलब है टाउन। ओके, ओनियोमी है चो। तो कांजी ध्यान में रखते समय हमें उसके पार्ट ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहले ये जो है ना, ये है तांबो। तांबो का मतलब है फील्ड। उसके बाद ये जो कांजी है ना, इसे कहा जाता है चोऊ। इसका भी रीडिंग चोऊ इस तरह से ही है। मतलब है वार्ड या फिर सिटी के लिए यूज किया जाता है, या फिर टाउन के लिए भी यूज किया जाता है। तो ठीक है, हमें सबसे पहले तो ये है तांबो। तांबो तो चो देस ने, तांबो तो चो ओ आरु तो कोरो वा माची देस। बहुत सिंपल है। तांबो तो चो ओ आरु तो कोरो वा माची देस। इस तरह से आप उसे ध्यान में रखिएगा। मतलब फील्ड और टाउन जहाँ पे एक साथ आते हैं उसे सिटी कहा टाउन कहा जाता है। ठीक है, माची कहा जाता है। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। सबसे पहले तो है शितामाची मतलब डाउनटाउन। उसके बाद है चो चो मतलब टाउन लीडर। ओके, चो चो कांजी अलग है, ध्यान में रखिएगा। चो चो मतलब टाउन लीडर। सो देखो, चो चो वा सुबेते नो खाईगी नी शुस्सेकी शिमासु। चो चो मतलब टाउन लीडर जो है वो सभी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, शुस्सेकी शुरू मतलब उपस्थित रहना। अब हम कांजी देखेंगे मुरा। मुरा का मतलब है विलेज। ओके, मुला मुरा। सोन, सोन है ओनियोमी, तो ध्यान में रखिएगा उसके रिलेटेड शब्दार्थ आने वाले हैं। तो विलेज। ठीक है, कांजी में देखिए ये जो है ना, ये है की कांजी मतलब बहुत ही पेड़। ओके, जंगल। ओके, उसके बाद है ये है सुन की कांजी। सुन का मतलब है एक्चुअली उसे छोटा भी कहा जाता है। ठीक है, छोटा। ओके, तो की तो सुन्नो कांजी का ईशनी की तारा मुरानो कांजी नी नारो। देखो, अगर कभी ऐसा होता है कि कांजी ध्यान में रखने के लिए कुछ भी लॉजिक या टेक्निक हमें पता नहीं चल रहा, तो कांजी के जो पार्ट है ना, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि ये कांजी जो है, तो की तो सुनですね。सुन नो कांजी का इश्योनी की तरह मुरानो कांजीになります。It's become मुरानो कांजी। ओके, मतलब अगर की और सुन की कांजी एक साथ आ जाती है तो कांजी मिल के बन जाती है विलेज। इस तरह से आप उसे ध्यान में रख सकते हो। मुरानी नानी का मोंदाई का आरेबा मतलब विलेज में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तब मुरानिन देस ने मतलब विलेजर्स मुरानिन का सोंचो नो तोकोरो हे इकिमासु। सोंचो देस ने मतलब सरपंच हम कह सकते हैं। ठीक है, उस विलेज का जो लीडर होता है ना, उनके पास चले जाते हैं। सो मच। तो इसी तरह से कांजी लर्न कीजिए। इसके साथ कांजी के जितने भी शब्दार्थ हमने देखे उसके लिए रेंशु भी है। आप वो रेंशु जो है वो भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में। धन्यवाद।